Hello students, I am Ritu. Welcome to my YouTube channel RR English Classes. तो स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए जैसा आपको पता है हमारे नरेशन चल रहे थे। अब हम नरेशन का आगे का जो पार्ट है ऑप्टेटिव पार्ट वो हम कराएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये ऑप्टेटिव पार्ट होता क्या है, ऑप्टेटिव में किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव में हम भगवान से संबंधित सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है जो हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। The sentences which express best wish लिखिए, best wishes या कर्स are called optative sentences। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता करना है, देखिए हमने पहले तो इसकी परिभाषा लिखी है जिसका अर्थ हम आपको बताते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, वो वाक्य जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ब्लेस, किसी का आशीर्वाद, बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, कर्स अभिशाप आदि को व्यक्त करते हैं, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें भी वही दो पार्ट होंगे। जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी गॉड मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें भी वही दो पार्ट हैं। ये हो गया हमारा रिपोर्टेड वर्ब और ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले तो हमें डायरेक्ट की इसकी जो स्ट्रक्चर है यानी फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला इसका होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप लिखना चाहें। तो इस हिसाब से आपका रिपोर्टेड स्पीच आएगा। अब आप मिला के देख लीजिए, सबसे पहले मैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ब्लेस और उसके बाद यू। तो स्टूडेंट्स ये जो सब्जेक्ट है ये दो प्रकार से आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट गॉड है, जैसे हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, इसका अर्थ ये होगा। लेकिन हम ये कहें मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, तो उसमें सब्जेक्ट यू माना जाएगा। जैसे हमने लिख दिया ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें तो हो गया सब्जेक्ट ये वाला और इसमें सब्जेक्ट माना जाएगा ये। इसमें यू पर जोर दिया गया है, इसमें गॉड पर जोर दिया गया है। तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन वाक्य बनाने का जो तरीका है वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम एक वाक्य इसका बनाकर देखते हैं। हमने लिखा ही प्रेड मी दैट। तो देखिए स्टूडेंट, ही प्रेड मी दैट के बाद इसमें सब्जेक्ट ये है। हमें ये नहीं देखना है, हमें सब्जेक्ट देखना है गॉड। मे का पास्ट टेंस, ये एक तरह से हमारा है मॉडल का पास्ट रूप लिखते हैं इनडायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइट। और मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि ब्लेस है, हम इसको ब्लेस का ब्लेस लिख देंगे। अब ये यू देखिए, यू है सेकंड पर्सन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यू सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग बदलता है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। तो ये मी का मी ही यहाँ पे
लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा वाक्य। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके रूल लिखेंगे। जैसे हमने लिखा रूल नंबर 1, सैड टू ट्रेड में या विश्ड में, विश्ड। दूसरा रूल होगा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग। तीसरा नियम होगा सब्जेक्ट या पर्सन को लिखो, लिखो या बदलो। ये हमने क्यों लिखा लिखो या बदलो? कि भाई गॉड है तो गॉड का तो गॉड ही लिखना है हमें, लेकिन अगर इसकी जगह यू आ जाए तो यू को तो हम बदलेंगे, यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, इस वजह से हमने लिखा बदलो। चौथा, शेष वाक्य सभी बदलावों के साथ ज्यों का त्यों। तो ये हमारे हो गए इसके नियम, और नियम के अनुसार हमने ये वाक्य बना दिया है। तो स्टूडेंट इसके अनुसार इनडायरेक्ट की जो फॉर्मूला है वो क्या बना? फॉर्मूला बना रिपोर्टेड स्पीच का। दैट के बाद फॉर्मूला बना हमारा सब्जेक्ट या पर्सन प्लस माइट प्लस शेष वाक्य। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच का आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब आ जाइए इस वाले सेंटेंस पर, जो दूसरी प्रकार का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट यू को माना जाएगा। इसमें भी हमें केवल यू को ही चेंज करना है, बाकी नियम ये के ये रहेंगे। जैसे हमने लिखा ही, इसमें विश्ड लिख दो, ही विश्ड। जिसमें गॉड आ जाए उसमें प्रेड लिख दो, और जिसमें यू आ रहा है या कोई अदर पर्सन का नाम आ रहा है तो उसमें हम विश्ड लिखेंगे। ही विश्ड मी दैट। अब ये यू सेकंड पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो इसका सब्जेक्ट होगा आई और इसका वही माइट बन जाएगा। माइट, आई माइट लिव लोन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम उसी तरह से वाक्य बना है, केवल हमने यू को चेंज किया है। फिर भी मैं इसके आधार पर इसके नियम लिखवा देती हूँ। रूल नंबर 1, सैड टू विश्ड में। दूसरा है इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग। तीसरा है सब्जेक्ट या पर्सन में चेंज। चौथा, मे को माइट में बदलना। और पांचवा है शेष वाक्य ज्यों का क्यों। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए, जिसमें ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी आयु लंबी हो। ही विश्ड, उसकी इच्छा है, मतलब उसकी मुझसे इच्छा थी कि दैट यानी कि आई माइट लिव लॉन्ग, कि मेरी आयु बहुत लंबी हो। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये केवल दो ही प्रकार से बनते हैं। एक गॉड वाले, ये गॉड से शुरू होते हैं, और दूसरे होते हैं यू से शुरू। तो इस प्रकार से आज हमारे ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास केवल एक ही टॉपिक बचा है नरेशन का, और वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।